हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी ठीक ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि जो अभी डिपार्टमेंट से हमारे पास आई है, कुछ दिन पहले आई थी। बट कंफर्मली ये नहीं कर पा रहे थे कि सिलेबस कौन सा पढ़ाया जाए। ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके जो सिलेबस है, जो 10th का सिलेबस है, वो थोड़ा सा चेंज है। जो लास्ट टाइम सिलेबस था, लास्ट ईयर, उससे थोड़ा सा चेंज सिलेबस है। जैसा आपके 9th क्लास में था, दो बुक्स थी आपके पास, सेम दो बुक्स इस बार भी हैं। पहली बुक है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स। ठीक है। फर्स्ट बुक में आपके पास है 5 यूनिट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। सेकंड बुक में आपका कंप्यूटराइज टॉपिक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसमें एडवांस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये भी एडवांस्ड है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है आपके लिए। और फोर्थ है मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, मीन्स जहाँ आप काम करेंगे उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है। तो अब हम अपनी पहली बुक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इस बुक में हमारे जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर सेशंस डिवाइड है। तो फर्स्ट सेशन है, सॉरी, फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें 7 सेशंस है। पहला सेशन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड है वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है। ये आपके कुछ सेशंस हैं। 7 सेशन है, तो हम इन्हीं सेशंस को आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंदर आपका जो पहला चैप्टर है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इन प्रेजेंट टाइम ए थ्रो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विद कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। कह रहा है कि आज के दौर में जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन के साथ साथ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है। एज ए स्टूडेंट यू में स्टडी इन एनी लैंग्वेज, आप कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, जल्दी समझ में आता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना अच्छे तरीके से आना चाहिए। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू कम्युनिकेट वेल इन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। संसार में, अगर आप पूरे संसार में अच्छे से बात करना चाहते हैं, तो आपको एक से अधिक लैंग्वेज आनी चाहिए। लर्निंग लर्निंग इंग्लिश सॉरी Learning English can help you to communicate with people who understand English beside the mother tongue. इंग्लिश को सीखना, ये आपको मदद करता है कम्युनिकेशन में उन लोगों के साथ जो आपकी मदर टंग को नहीं जानते, केवल इंग्लिश समझते हैं। ठीक है। और आप बर्थ से जो लैंग्वेज समझते हो वो आपकी मदर टंग है। ठीक है। सेशन 1 आता है। अब ये इंट्रोडक्शन था हमारे यूनिट का, कि यूनिट जो है उसमें किस चीज़ के लिए पढ़ाया जाएगा आपको। तो सेशन 1 जो है वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेथड कौन कौन से हैं? ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। कम्युनिकेशन शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब है शेयर करना। ठीक है। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। अगर आपको कम्युनिकेट अच्छे से करना है, उसके योग्य बनना है, तो आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल, ये आपका एक सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट लाइफ का कौशल है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करने के योग्य बन जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट
इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। ये कम्युनिकेट करना आपको इफेक्टिव होता है किसके साथ, लोगों के साथ या कस्टमर को हैंडल करना होता है। दिस मॉड्यूल, ये जो हमारा हम पढ़ रहे हैं, एम्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको मदद करेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है, इम्प्रूव करने में। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज इमीन्स इम्पोर्टेंट इन वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहा है कि क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स जो आप साफ सुथरा बोल पाते हो, अच्छे से किसी को बात समझा सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें बता रहा है कि अगर आप इस चीज़ को अपने काम में और बिजनेस में, ठीक है, और एज देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, जहाँ पे बहुत कुछ पार्टियाँ इन्वॉल्व हो, मीन्स अलग अलग तरह के लोग आए हुए हों, तो उस चीज़ के लिए रिलेटेड बताया जा रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पे मदद कर सकता है, हर उस लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन में आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, बातचीत करनी हो, ठीक है। वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो कस्टमर होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। वेरियस स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं कस्टमर, एम्प्लॉय, वेंडर्स, मीडिया एक्सेट्रा आर ऑलवेज सेंडिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। मतलब ये कुछ वैरायटीज़ बताई हैं कि आपको जैसे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेजते हैं, कस्टमर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हैज़, ये स्टेक होल्डर्स है हमारे। स्टेक होल्डर्स की अगर हिंदी पता करो तो आपके जो अधिकार होते हैं ना, उनको ध्यान में रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इनमें इनके कुछ अधिकार होते हैं, कस्टमर का अपना अधिकार होता है, एम्प्लॉयज़ के अपने अधिकार होते हैं, ठीक है। और ये अपने मतलब ऑलवेज सेंडिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के तीन हिस्से हैं, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक, ठीक है। कौन कौन से हिस्से हैं, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये रहा, और थर्ड पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये तीन पॉइंट है आपके जिनको आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ट्रांसमिटिंग, द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रो वन मीडियम और अनदर। जो बोलने वाला होता है, सेंडर बोलेंगे उसको, वो अपना मैसेज दूसरे को भेजता है किसी भी तरीके से, एक तरीका भी हो सकता है या कोई और दूसरा तरीका भी हो सकता है। लिसनिंग, द रिसीवर लिसन्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। जो जिसके लिए मैसेज भेजा गया है वो बंदा मैसेज सुनेगा, समझेगा मैसेज को। फीडबैक, द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। जिसको मैसेज भेजा गया वो ये दर्शाएगा कि उसको मैसेज समझ में आया, ठीक है, जो सेंडर ने भेजा था, तो उसके प्रति वो अपना फीडबैक देगा, ठीक है, कि भाई उसको कम्युनिकेट पूरा करने के लिए इसकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेट अस लुक एन एग्जांपल बिलो इन एन आउटलेट ऑफ द बुक स्टोर। एक बुक स्टोर का एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें इस चीज़ को समझाया गया है, ठीक है, इन्हीं तीन साइकिल्स को पूरा किया गया है। कस्टमर, कस्टमर आता है टू ए रिटेल रिटेल एसोसिएट, एक रिटेल एसोसिएट के पास जाता है, ठीक है। डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पूछता है कि आपके पास बुक है क्या ब्यूटी थेरेपिस्ट की, जो जिसका पब्लिकेशन किया हो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसने किया, जिसने पब्लिश किया हो। सेल्स में पर्सन कहता है लेट मी चेक, मुझे ढूंढने दीजिए। इन द अबव कन्वर्सेशन, ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओरली बाय द कस्टमर, ठीक है। कह रहा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसमिट की गई किसके द्वारा, ओरली मतलब बोल के, बाय द कस्टमर के द्वारा ट्रांसफ़र की गई। और सेल्स पर्सन, द सेल्स पर्सन
इज द लिसनर, जो सेल्स पर्सन जो था वो लिसनर था, सुनने वाला था। इन दिस केस द डिस्कशन अबाउट बुक इज द मैसेज, जो मैसेज वो क्या था, वो बुक का डिस्कशन जो था वो मैसेज था। सेल्स पर्सन बाद में क्या बोल रहा है, सेल्स पर्सन यस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट बुक है ब्यूटी थेरेपिस्ट की। कस्टमर प्लीज़ गिव मी वन कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक, आई वांट टू परचेज इट। कस्टमर ने फिर जवाब दिया कि एक कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इफ इन द अबव कन्वर्सेशन द रिसीवर्स रिस्पॉन्स, जो रिसीवर था रिस्पॉन्स दिया, दैट इज द सेल्स पर्सन ने लास्ट में रिस्पॉन्स दिया, इज द फीडबैक, वो उसका फीडबैक था कि भाई दिस इज एन, उसने बोल दिया कि भाई हाँ बुक है मेरे पास। ठीक है, वो उस पर उसका रेस्पॉन्स था। ठीक, so this is an example of a communication between the customer and the salesperson. The process of conveying a message is complete only when the person receive it has understood the message is in entirety। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि द पर्सन ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज इज कंप्लीट, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज इज कंप्लीट ओनली व्हेन, जो मैसेज भेजने का एक कन्वे करने का जो प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होता है जब पर्सन जो होता है, रिसीवर जो होता है उसको समझ ले। ठीक है, तभी ये मैसेज कंप्लीट होता है। इन दिस केस द कस्टमर अंडरस्टूड दैट द बुक स्टोर हैज़ द टेक्स्ट बुक एंड दे कैन गेट ए कॉपी ऑफ द सेम। इस केस में क्या हुआ है कि जो कस्टमर है उसने समझ लिया कि जो बुक स्टोर है उसके पास वो बुक है और उसकी एक कॉपी ले सकता है। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके एलिमेंट कौन कौन से। तो ये पहला जो डायग्राम कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। द मैसेंजर जो है लड़की है और द रिसिपेंट जो है वो लड़का है, मतलब मैसेज किसके द्वारा दिया जाएगा, फर्स्टली स्टार्ट किसके द्वारा होगा, गर्ल के द्वारा, और रिसीवर कौन होगा, बॉय। ठीक है, तो गर्ल बोलती है व्हाट आई मीन, मतलब मेरा क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन है जो ये, ठीक है, वो जाएगी, कोड होगी, कोड में होगी द चैनल, कोई भी चैनल के द्वारा हो सकती है, स्पीक बोल के वो बता सकती है, वो लिख के बता सकती है, ग्राफ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कैसे भी अपना मैसेज भेज सकती है। ठीक है, किसके पास जाएगा, बॉय के पास जाएगा। ठीक है, कोई ये जो लड़की बोल रही है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, और बिहेवियर और आउटपुट के साथ वो पहुंचेगी। ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये जो भी समझेगा वो इसको उसके मैसेज के द्वारा जो भेजा गया है वो समझेगा। ठीक है, फिर ये डिकोड उसको डिकोड करके समझ लेगा, एट लीस्ट सम कोड इन कॉमन। ठीक है, कुछ कोड कॉमन ही होते हैं, जैसे कि कुछ बातें समझ के वो अपने इंडिकेट कर देगा कि आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये जो है एलिमेंट्स बताए गए हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहला वाला क्या था जो फिगर था, वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाया गया था कि ऐसे प्रोसेस होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल्स, ये एक साइकिल सा है, इसको समझ लो ध्यान से। इसको मैसेज एनकोडिंग और मैसेज डिकोडिंग चैनल बोल लो, या मैसेज भेजने वाला, ठीक है, और उसका जवाब देने वाला चैनल बोल लो। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लो। ठीक, फर्स्टली इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, सेंडर का मेन काम होता है ये गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और रिसीवर का काम क्या होता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो काम हो गए, डन। ठीक है, ये जो बीच में साइकिल बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है सेंडर सेंड ए मैसेज। यहाँ से शुरू करते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होगा सेंडर से, फिर उसके बाद जो चलेगा सेंडर सेंड ए मैसेज, एक मैसेज सेंड करेगा। ये चैनल है, ये जो येलो ब्लू कलर की राउंडिंग लाइन है ये चैनल है, कैसे भेजा जा सकता है मैसेज। ठीक है,
ए चैनल इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। ठीक है, ये चैनल, कोई चैनल यूज होगा। चैनल का मतलब है किस तरीके से वो अपनी बात भेज रहा है, मोबाइल से भेज रहा है, फेस टू फेस भेज रहा है, कैसे वो भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर जो है मैसेज रिसीव कर लेगा चैनल के थ्रू, जिस भी चैनल से भेजा गया। रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर, फिर वो रिप्लाई कर देगा उसको कि हाँ उसे मैसेज समझ में आ गया। तो एक प्रोसेस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपका मैसेज किस तरीके से कंप्लीट होता है, मैसेज चैनल कैसे बनता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, मूव नेक्स्ट। द वेरियस एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल्स आर, उन्हीं एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया। सेंडर द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को वो सेंडर होता है। मैसेज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे। ठीक है, वो चीज़ इंफॉर्मेशन जो सेंडर भेजना चाहता है वो मैसेज होती है। चैनल द मीन बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंट, वही बताया था किस किस मेथड के द्वारा वो भेजेगा अपनी इंफॉर्मेशन। रिसीवर द पर्सन टू हुम द मैसेज सेंट। ठीक है, रिसीवर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो इसके पास सेंडर जो है अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। फीडबैक द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट द रिस्पॉन्सेज टू द मैसेज, रिसीवर जो होता है वो ये जताता है कि हाँ उसको मैसेज मिल गया है, तो रिस्पॉन्ड देता है, उसका बात का जवाब देता है। वी आर कॉन्स्टेंटली यूज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और अनदर to send a message across. Without the different methods of communication available today, it would be challenging to carry out business as proficiently as it is done today and with the same swiftness। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि हम लगातार कुछ न कुछ कम्युनिकेशन यूज़ करते रहते हैं, एक से अधिक मेथड यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, मैसेज भेजने के लिए। मतलब इन मेथड के अलावा कम जो मेथड दिखाए जाएंगे उनके अलावा अगर हम कोई और मेथड यूज़ करना चाहें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये टेबल 1.1 बनी हुई है जिसमें कुछ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाए गए हैं। पहला मेथड है आपका फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, और इससे बहुत जल्दी और आसानी से साफ समझ में आ जाता है। ऑल्सो सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस केस, इसमें बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देती है इसमें। ठीक है, इट एड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में और ज़्यादा सहायता देती है, उसमें प्लस पॉइंट जोड़ देती है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड जो है ईमेल का है। Email can be used to communicate quickly with one or many individuals। कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ईमेल भी आजकल कम्युनिकेशन का साधन है, बहुत जल्दी से भेजने का, एक या एक से अधिक बंदों को कम्युनिकेट करने का अलग अलग लोकेशंस पे। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट। ये क्या क्या हमें देती है? फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी देती है। ठीक है, कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी आसानी तरीके से समझ लो। कन्वीनियंस साधारण भाषा में, और लो कॉस्ट मतलब बिना, बहुत ही कम खर्चे पे ये हमें कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है। नोटिस, पोस्टर्स। ठीक है, कुछ पोस्टर होते हैं, नोटिस होते हैं, वो भी एक मेथड होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, इट इज़ एन इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज़ टू गो आउट टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एक जैसा ही मैसेज एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना हो तब इसका यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। जनरली यूज्ड फॉर वेयर ईमेल कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टिव, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द लंच टाइम फॉर द फैक्ट्री वर्कर, अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए लंच टाइम चेंज हो गया हो तो सबको बताने के बजाय, मेल भेजने की बजाय क्या करेंगे, एक नोटिस या पोस्टर लगा देंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कुछ। फिर कह रहा है बिजनेस मीटिंग्स, मेथड क्या है कम्युनिकेशन का? बिजनेस मीटिंग भी एक मेथड है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस्ड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है,
बिजनेस मीटिंग में एक ग्रुप ऑफ पीपल को जनरली क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है बिजनेस मीटिंग में। ठीक है, लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को बताने के लिए कोई अपनी बात। इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ये क्यों, ये किससे रिलेटेड होती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, प्रबंध से, ठीक है, या फिर और किससे रिलेटेड हो सकती है। तो तीसरी चीज़ दी गई थी, जस्ट ए मिनट, ये दी गई थी, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। अदर मेथड्स, देयर कैन बी वेरियस अदर मेथड्स लाइक सोशल नेटवर्क, मैसेज, फ़ोन कॉल एंड फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं मोबाइल से मैसेज भेजना या चैट करना। ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, अब आप सही मेथड को चूज़ कैसे करोगे वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, कि टारगेट ऑडियंस, बोलना किसे है, ठीक है, मैसेज भेजना किसको है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। कॉस्ट, उसमें खर्चा कितना आएगा, ये चीज़ देखनी पड़ती है। काइंड एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या चीज़ भेजना है इंफॉर्मेशन में, वो देखना पड़ता है। अर्जेंसी और प्रायोरिटी, मतलब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको मेथड चूज़ करने के लिए कि किस तरीके से बात की जाए। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। मान लो क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, बोर्ड से, और स्कूल पहुँचाने हैं, तो क्या वो व्हाट्सएप से थोड़ी ना पहुँचाए जा सकते हैं, क्योंकि लीक हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या मेथड है, कि स्पेशल बंदा वहाँ से उठ के जाएगा बोर्ड से, वो पैकिंग होगी और फिर वो डायरेक्टली पहुँचेगा स्कूल तक। तो यही मेथड होगा। तो इस तरह से हम इन चारों पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को कम्युनिकेशन के रिलेटेड करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे के लिए कौन सा कम्युनिकेशन मेथड अच्छा होगा। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर्स, मतलब could affect your relationships with peers, supervisors and customers। ठीक है, कहना क्या है कि अलग अलग चीज़ें बता रहा है कि जो आपकी जो मेथड होते हैं ना कम्युनिकेशन के, वो अलग अलग बंदों के साथ अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कि आप रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है, सुपरवाइजर है कोई, कस्टमर है उसके साथ कैसा रिलेशन, तो मेथड बदल जाते हैं। ठीक है, इट इज़ therefore viral that you spend considerable time and consider all factors, choosing the right method to aid you in your task। ठीक है, बता रहा कि वाइटल, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मैसेज कैसे भेजना चाहते हो, उसके लिए कौन सा राइट मेथड चूज करोगे, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बार अपनी तरफ से देख लेना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो आप डेली लाइफ में करते हो वही सब चीज़ें बताई गई हैं, तो वही आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेशन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।